नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर बाढ़ को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान। आज तक कई किसानों का सर्वे नहीं हुआ है, न ही मुआवजा मिला है। बाढ़ के दौरान सरकार अन्न उत्सव मना रही थी। उज्जैन इंदौर की घटना पर बोले विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा, मानसिक तनाव में है। अगर महंगाई है तो नेहरू जी की वजह से है, बाढ़ आई है तो नेहरू जी की वजह से है। भोपाल के सांसद तो एक विचित्र ही चीज है, जो लोग सरकार खरीद कर बनाते हैं तो ऐसे लोग ही बयान देते हैं। मध्य प्रदेश में बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार तैयार नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट, वैक्सीन समाप्त है। पेट्रोल डीजल के दाम दोगुने हो गए हैं। यही लोग यूपी सरकार पर महंगाई को लेकर चिल्लाती थी। 67 साल के इतिहास में 15 पीएम रहे, लेकिन इतनी महंगाई नहीं हुई थी। जब से सिंधिया बीजेपी में आए हैं, तब से बीजेपी 3 ग्रुप में बंट गई है। सिंधिया भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा। कांग्रेस में गुटबाजी उनके जाने के बाद खत्म हो गई है। वैसे कास्ट बेस्ड सेंसस जरूरी है और इस पर आगे भी सोच विचार होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने ओबीसी वर्ग के बारे में विशेषकर उल्लेख किया है, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और जब लखन सिंह जी और मैं उस कैबिनेट में शामिल थे, उस समय ये तय किया गया था कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, सरकार जैसे ही बदली और जो वर्तमान सरकार के एजी है, जब उन्होंने उनका उत्तर प्रस्तुत किया कोर्ट में, तो उनने ये उसमें उल्लेख किया कि जो शायद 13-14% अतिरिक्त जो आरक्षण होना है, ये अभी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने ही जो समस्त ओबीसी वर्ग है पूरे प्रदेश का, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता स्थान कभी नहीं मिल पाता। जी, ये तो क्या है, पार्टी तय करेगी कि कब कैसे उसमें परिवर्तन होना या नहीं होना है। लेकिन एक बात जरूर है कि जब से सिंधिया जी भाजपा में गए हैं, जो पहले एक आरोप लगता था कांग्रेस पार्टी पर कि हमारे बीच में गुटबाजी थी, वो खत्म हो चुकी है पूर्ण रूप से। हम सब प्रतिबद्ध हैं कि 2023 में हम सब मिलके सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उस लक्ष्य के लिए हम लगातार अगले 2 साल जी जान से सड़कों पर मेहनत करेंगे, जनता के बीच रहेंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे। लेकिन कई कार्यकर्ताओं का पार्टी में डबल माइंडेड हो रहा है, इधर जाए उधर जाए। आप ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में बीजेपी को किस नजरिए से देखते हैं? जब से सिंधिया जी भाजपा में शामिल हुए हैं, अब भाजपा बट गई है 3 हिस्सों में। एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा और एक है नाराज भाजपा। तो अब आप सब खुद ही देख रहे हैं कि जब से सिंधिया जी का प्रवेश हुआ है भाजपा में, किस प्रकार से भाजपा में ही गुटबाजी बढ़ गई है। अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, तो चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, यहाँ तक कि वी.डी. शर्मा साहब भी, वैसे उनका गृह संभाग तो यही है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र ही है। तो यहाँ पर अभी भाजपा के बीच में ही बहुत जोर से लड़ाई चल रही है और जहाँ तक मेरा मानना है, सिंधिया जी अब विषय कांग्रेस के नहीं बचे हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में जयवर्धन जी, सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता निकल के नहीं आ पा रहा है। कारण क्या? चेहरा नजर नहीं ऐसी क्या आप ऐसा उनका आप विकल्प बनेंगे? ऐसी चर्चा हो रही है कि आप लगातार आप ही विजिट करते हैं। देखिए अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। मेरे पास यहाँ हमारे पूर्व मंत्री लखन सिंह यादव जी बैठे हैं। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है चुनाव जीतने का, वो खुद साबित कर देता है कि उनकी कितनी अच्छी पकड़ है। अगर हम देखें तो रामनिवास रावत जी एक हमारे कद्दावर नेता हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, अपने केपी सिंह जी हैं, हमारे अनेक ऐसे अन्य साथीगण हैं ग्वालियर में जो हमारे अभी विधायक जीत के आए, सतीश सिकरवार साहब और हमारे सुरेश राजे जी, प्रवीण पाठक जी पहले से हैं। ये सब भी मजबूत हमारे साथीगण हैं, नेता हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जरूर ग्वालियर संभाग का ही एक सदस्य निवासी हूँ और जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं
जी जान से हाजिर रहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए और हर एक कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए। आपने एक जैसे सवाल कहा है